Hello बच्चों, let us read the question first. Find the general solutions of the following equations. 2 sin x into cos x is equal to sin x. So to solve this question, first of all, we'll write some key concept here. The key concept is that the formula that we are going to discuss here. Okay. So here what we'll write here. So suppose we have some terms sin theta. मान लीजिए हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया गया हो और हमसे बोला जाए कि जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि ऐसी फॉर्मेट दी गई हो तो हम लिख सकते हैं एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। तो ये होता है जब साइन थीटा के फॉर्म में दिया गया हो। अब यदि मान लीजिए कॉस थीटा के फॉर्म में दिया गया होता है यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा दिया जाए और उस कंडीशन में हमसे ये बोला जाए कि जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो क्या हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin x इंटू यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स दैट विल बी इक्वल टू द साइन एक्स हियर। ठीक। अब हम क्या करेंगे साइन एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं और इसको फर्दर कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है। यानी कॉस एक्स माइनस आपका हो जाएगा ये साइन एक्स दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2 cos x - 1 दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यानी हम या तो ये टर्म जीरो हो जाए या तो ये टर्म हो जाए या फिर दोनों टर्म जीरो हो जाए। ठीक है। तो यानी सपोज करते हैं कि साइन एक्स एक बार जीरो लेकर के हम चेक करेंगे और इनके लिए जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और एक बार 2 cos x - 1 इज इक्वल टू जीरो इनको जीरो के इक्वेट करके हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला केस लेते हैं यानी साइन एक्स की वैल्यू जीरो के साथ स्टार्ट करते हैं हम। तो यानी साइन जीरो कब जीरो होता है हम जानते हैं साइन जीरो यानी साइन एक्स साइन जीरो होता है आपका 0 डिग्री पे यानी साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा साइन जीरो के हम जानते हैं ये। और फाइनली हम अब फार्मूले का यूज कर सकते हैं यानी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्म मिल चुका है हमें। तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन क्या होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। और इस केस में अल्फा क्या है जीरो है तो यहाँ जीरो रखेंगे और फाइनली हमें मिल जाता है आपका थीटा सॉरी इट्स नॉट थीटा इट्स एक्स एक्स दी गई है तो ये आपका हो जाएगा एक्स। तो ये सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा एन पाई। तो हमें मिल गया दैट इज इक्वल टू द एन पाई। अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब हमें दूसरा कंडीशन चेक करना होगा यानी 2 cos x - 1 2 cos x - 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि यानी 2 cos x - 1 इज इक्वल टू जीरो। यानी यदि हम लिखना चाहें तो cos x की वैल्यू 1/2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि cos अब 1/2 कब देता है यानी किस थीटा के लिए cos की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है। यानी cos π/3 के लिए यानी cos 60 डिग्री के लिए ये क्या होता है 1/2 होता है। तो यानी हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos π/3। ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसको जनरल फार्मूले से कंपेयर यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मेट हम लोग बना चुके हैं। अब हम करेंगे फार्मूले का यूज यानी दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चलिए फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और अल्फा क्या है यहाँ π/3। तो यहाँ पे हमने रख दिया π/3। तो फाइनली हमें दोनों सोल्यूशन मिल गया। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा फाइनल होगा। ठीक। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू एन पाई। ओके। और x इज इक्वल टू यहाँ से यदि हम पाई कॉमन ले लें तो हमारे पास मिलेगा पाई ये आपके पास हो जाएगा 2n + 1/3। या तो x इज इक्वल टू एन पाई हो जाए या फिर x इज इक्वल टू पाई इंटू 2n + -1/3 हो जाए। बोथ आर द करेक्ट आंसर एंड बोथ विल बी द जनरल सॉल्यूशंस। ओके। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि n है क्या। जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया है यहाँ पर
कि n आपका जो होता है वो वैल्यू होता है बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये नंबर्स होता है जो बिलोंग करता है जेड के, यानी n की वैल्यू आपका वेरी कर सकता है, 0 +-1 हो सकता है, +-2 एंड प्लस-माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, यानी n की जो वैल्यू है आपका वेरी करता है, 0 हो सकता है, 0 होल्ड कर सकता है, +-1 होल्ड कर सकता है, +-2 होल्ड कर सकता है, एंड डॉट 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 सो ऑन। So finally we have found the general solution for 2 sin x into cos x is equal to sin x. So hope you understood it well. Best of luck.